नमस्ते दोस्तों, तो मैं लेकर आ चुका हूँ पॉलिटी की महामैराथन क्लास, जिसमें हम पॉलिटी का पूरा रिवीजन करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में माना जाता है? तो ये मॉन्टेग्यू भारत के राज्य के सचिव होते हैं, ठीक है ना। और मॉन्टेग्यू क्या होता है? भारत के राज्य सचिव होता है। और चेम्सफोर्ड होता है वायसराय, भारत का वायसराय होता है। ये 1916 से 1921 तक रहा। और भारत सरकार अधिनियम 1919, इसका आंसर होने भारत सरकार अधिनियम 1919 मतलब कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में माना जाता है इस अधिनियम के तहत, ठीक है ना। और ये प्रांतों में द्वैध शासन लागू करता है। ये जो अनुच्छेद है, ये मतलब कि ये भारत सरकार अधिनियम 1919 है, ये प्रांतों में द्वैध शासन लागू करता है। और प्रत्यक्ष रूप चुनाव प्रणाली, ये प्रत्यक्ष चुनाव का भी प्रावधान करता है। और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार भी यही प्रदान करता है। द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो द्वैध शासन का जनक लियोनेस कार्टियस को कहा जाता है। द्वैध शासन खत्म कब हुआ? तो ये 1935 अधिनियम से द्वैध शासन खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1909 में भारतीय परिषद के अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है? तो ये मॉर्ले और मिंटो सुधार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। साइमन कमीशन 1928 में आया था, इसमें 7 सदस्य थे। और क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, ठीक है। और मार्ले मिंटो सुधार, ये मार्ले क्या होता है? राज्य सचिव होता है। और मिंटो होता है वायसराय होता है, ठीक है। मिंटो क्या होता है? वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, मतलब कि इसी में देखो, जो मार्ले और मिंटो होता है, ये कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया था किस एक्ट के तहत? तो ये सत्येंद्र नाथ सिन्हा के, किस एक्ट? सत्येंद्र नाथ सिन्हा के, ठीक है। यह केंद्रीय विधान परिषद की संख्या 16 से बढ़ाकर 17 कर दी गई थी। और सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक मिंटो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसर और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1984 लाया गया। इसकी घोषणा रानी विक्टोरिया ने की थी 1 नवंबर 1958 को। 1 नवंबर 1858 को इसकी घोषणा की थी। और केंद्रीय कनिंग ने इसे पढ़ा था प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत के किस यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन भारत के संविधान की बनाने के लिए था, भारत की संविधान सभा को बनाने के लिए था। और ये गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 19 फरवरी 1946 को हुआ था। और ब्रिटिश पीएम इसका था कौन था? इसको कमेंट करके आप बताइएगा। और इसका आंसर होने वाला था सभी। कैबिनेट मिशन को 24 मार्च 1946 में लाया गया था दिल्ली में। और इसका अध्यक्ष पार्थिव क्रिप्स था। कौन था इसका अध्यक्ष? पार्थिव क्रिप्स था। और क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को लाया गया। और इसमें क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च है? तो संविधान सबसे ऊपर है भारत में। संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने की? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में की। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल लाया गया था महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है ना, 1925 में। संविधान सभा के लिए कुल सदस्य 389 चुने गए थे, ठीक है। जिनमें से 13 थे विदेशी रियासतों से। और जो 4 थे कमिश्नर के प्रोविंस थे, कमिश्नर के थे प्रांत थे। और 92 थे ब्रिटिश के प्रांत, 92 थे ब्रिटिश के प्रांत थे, ठीक है ना। और जो कर्नाटक मतलब कि जो कमिश्नर के प्रांत थे वो थे दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बालूचिस्तान। और कुर्ग कहाँ है? तो ये है कर्नाटक में। नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई? 9 दिसंबर
9 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक है। और फ्रांस पद्धति से हमने लिया संविधान सभा का गठन, ये फ्रांस पद्धति द्वारा लिया गया है। और इसके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, कौन अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। और सचिव कौन थे, तो एच.बी.आर. आयंकर थे। एच.बी.आर. आयंकर इसके सचिव थे। पहली बैठक संविधान में होता है। पहली बैठक कहाँ हुई संविधान की, तो ये हुई दिल्ली में। सबसे पहले संबोधन किसने किया था, तो जे.बी. कृपलानी ने किया था। शामिल सदस्य थे, कितने शामिल सदस्य हुए इसमें, 211 शामिल सदस्य हुए। और 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष चुने गए उम्र के कारण, ठीक है ना। 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा जो है अध्यक्ष चुने गए उम्र के कारण, क्योंकि इनकी उम्र अधिक थी। 11 दिसंबर 1900 को अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तीसरी मुख्य बैठक 13 दिसंबर 1976 को हुई। इस उद्देश्य प्रस्ताव इसमें पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव आया नेहरू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, तो बी एन राव को। मौलिक अधिकार सलाह समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे नेहरू जी। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी नेहरू जी थे। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। और राष्ट्रीय ध्वज तथर्द समिति के भी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है, तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से लिया गया है। संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा का निर्वाचन भी लिया गया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के लोगों को नियुक्त नहीं करते बल्कि नामांकित करते हैं। महाभियोग कहाँ से, यूएसए से लिया गया है। कनाडा से क्या क्या लिया है, तो कनाडा से संघीय शासन प्रणाली ली है। राज्यपालों की नियुक्ति लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ भी लिया गया है कनाडा से। अब ब्रिटेन से हमने क्या लिया, तो ब्रिटेन से एकल नागरिकता का सिद्धांत लिया था। द्विसदन व्यवस्था ली थी। और संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। साख समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की साख समिति के अध्यक्ष थे। और 10वां क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे, तो ये प्रारूप इसमें कितने सदस्य होते हैं, 7 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। बाबा साहब अम्बेडकर एक थे और 6 अन्य थे, ठीक है ना। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया 29 अगस्त 1947 को किया गया। और रिपोर्ट सौंपी कब गई, रिपोर्ट सौंपी गई 21 फरवरी 1948 को रिपोर्ट सौंपी गई, ठीक है। और एन गोपालाचारी अयंकर और ए कृष्णा अयंकर, के.जी. मुखर्जी और मोहम्मद शमसुल्लाह, डी.पी. खेतर, ये रिट टी.टी. कृष्णामाचारी, बी.एल. रजिस्ट्रेशन इन माधव, ये सभी जो है 6 सदस्य थे। जो ये 6 सदस्य अन्य हैं ना, ये सभी 6 सदस्य थे। और एक कौन था, बाबा साहब अम्बेडकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कितने सदस्य होते, तो 7 सदस्य होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी। संयुक्त बैठक जो आर्टिकल 108 में है वो भी हमने यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से लिया था। केंद्र राज्य संबंध भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अब यूएसए से क्या लिया है, तो यूएसए से हमने महाभियोग लिया है। ये किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, ठीक है। और न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति हमने यूएसए से ली है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली है। और जनहित याचिका भी हमने यूएसए से लिया है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमने मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट, उनको भी यूएसए से लिया है। रूस से क्या लिया, रूस से मौलिक कर्तव्य लिए हैं। और पंचवर्षीय योजना हमने रूस से लिया है।
26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो किस शब्द का उल्लेख नहीं? धर्मनिरपेक्ष का नहीं है। स्वतंत्रता का है, गणतंत्र का है, स्वतंत्रता का है, गणतंत्रता है, ठीक है। और इसमें न्याय कितने? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है और इसमें समता 2 है। न्याय कौन कौन से हैं बताइए थोड़ा सा। न्याय है, एक सामाजिक है, एक आर्थिक है और एक आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन सा न्याय है। कमेंट में जाकर अभी लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना उद्देशिका को किस मामले में भारत के संविधान के हिस्सा माना गया है? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल ये केस हुआ था, इसमें माना गया था। तो उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने लोकतांत्रिक राज्य की जन्म कुंडली कहा है। और भारत की जो प्रस्तावना उसमें कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो एक ही बार उसमें संशोधन हुआ है। प्रस्तावना के बारे में देखिए, संविधान की आत्मा कहा है ठाकुरदास जी ने। और संविधान का परिचय पत्र पालकी वाला ने कहा है। संविधान पर सजावट नंदलाल बोस ने कहा है। प्रस्तावना पर सजावट राम मनोहरी सिंह ने कहा है। और संविधान को हिंदी और इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण जी ने इस संविधान की परिभाषा को हिंदी में लिखा। संविधान को हिंदी में लिखा। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को कहाँ से लिया गया? तो क्रांति से लिया गया, फ्रांसीसी क्रांति से। 1989 से 1999 तक। अमेरिका की क्रांति हुई 1775 से 83 तक। रूस की क्रांति हुई 1917 तक। और गौरवशाली क्रांति 1688 तक। ये 1789 में हुई। 89 और 90, ये 79, 89 ये सब। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य संकल्प को सर्वसम्मत रूप में कब स्वीकार किया गया? तो ये उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा पेश कब किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। और स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1947 को। किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता संविधान के प्रस्तावना में शामिल किए गए? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत शामिल किए गए। भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो संसद किसी भी राज्य को भारत में सम्मिलित कर सकती है। आर्टिकल 1 राज्यों का संघ कहता है कि राज्यों का संघ होगा, भारत एक राज्यों का संघ होगा, आर्टिकल 1 कहता है, ठीक है ना। आर्टिकल 2 कहता है भारत के बाहर कुछ भी है तो हम उसे भारत में मिला सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने किसको मिलाया था? सिक्किम को मिलाया था। और आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि जो संसद है वो किसी राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है और किसी राज्य की सीमा को घटा सकती है और किसी राज्य का जो है नाम चेंज कर सकती है, ठीक है, और नाम चेंज कर सकती है। और आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 1, 2 और 3 में जो परिवर्तन हुए हैं उसे संविधान में लिखा जाए, ये नहीं है। मतलब कि संविधान में संशोधन हुआ है ये नहीं माना जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं आर्टिकल 3, भारत के अंदर राज्यों के नाम बदलना, सीमा को घटाना बढ़ाना हो सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ को एमपी से अलग करके उसका नाम रखा गया था छत्तीसगढ़, ठीक है ना, 1 नवंबर 2000 को। इसी तरह उत्तराखंड, इसी तरह झारखंड को यूपी से अलग किया गया था। यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया था, झारखंड से बिहार को, और इनके ही झारखंड उत्तराखंड नाम रखे गए। और पुराना नाम क्या था उत्तराखंड का? तो उत्तरांचल था 2006 में। और आर्टिकल 4 में यानी सीए मतलब कि संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसमें आर्टिकल 2 और 3 में जो भी होंगे सब कार्य होंगे उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। ये तेलुगु भाषा के आधार पर गठित हुआ है 1953 में। और पोट्टी श्री रामुलु जी की क्या है 56 दिन के अनशन पर भूखमरी पर इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसमें सरकार दबाव में आकर आंध्र प्रदेश को नया मतलब की भाषा के आधार पर राज्य इसको बनाना पड़ा।
आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन अधिनियम 1 नवंबर 1954 को आया था। ये 1950 को आया था। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। ये 36वें संविधान संशोधन द्वारा बना। हरियाणा कब बना? हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को। पंजाब का भी गठन इसी समय हुआ था। 1960 में महाराष्ट्र गुजरात बने थे। 1971 में हिमाचल प्रदेश और 21 जनवरी 1972 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीनों बने थे। ठीक है ना। और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये 20 फरवरी 1987 को बने थे। गोवा कब बना? तो 30 मई 1987 को। तेलंगाना 2 जून 2014 को। जम्मू कश्मीर 31 अगस्त 2019 को। भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो जन्म से नागरिकता प्राप्त हो सकती है, वंश से हो सकती है, देशीय विदेशी से हो सकती है, ये सभी से हो सकती है। और चौथा हो गया इसका पंजीकरण द्वारा भी नागरिकता प्राप्त हो सकती है, और भूमि अर्जन द्वारा। मतलब किसी देश को, किसी राज्य को भारत में मिला लेंगे तो उस राज्य के जो लोग हैं वो भारतीय कहलाएंगे। ये भी विदेशी भूमि द्वारा है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, तो जन्म से प्राप्त की जा सकती है। अब भारतीय बैंक में धन जमा करने से प्राप्त नहीं की जा सकती। और नागरिकता त्याग करने के तीन नियम हैं, जैसे कि स्वैच्छिक यानी स्वेच्छा से, पर्यवसान से अवंचित किया जा सकता है। निम्न पर विचार कीजिए। जैसे कि भारत में एकहरी यानी एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये सही है। संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, ये सही है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया, ये सही, उपयुक्त सही है। दोहरी नागरिकता की बात किसने की थी? तो सिंघवी कमेटी ने की थी। आर्टिकल 5 नागरिकता के बारे में बताता है। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से जो इंडिया आए हैं उन्हें नागरिकता मिलेगी, ये बताता है। आर्टिकल 7 यानी 7 जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए हैं और फिर इंडिया आना चाहते हैं तो उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान ये 7 बताता है। 9 क्या बताता है? विदेशी नागरिक होने पर भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। 11 क्या बताता है? 11 बताता है कि इस पर कानून संसद बनाएगी कि नागरिक कौन होगा कौन नहीं होगा। संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति का प्रावधान है? नागरिकता अधिनियम 1955 में। नागरिकता अधिनियम 1955 में 1886, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 में हुए। लगभग 6 बार संशोधन हुए इसमें, 6 बार। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार इसमें संशोधन हुए। मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया? तो भाग 3 में किया गया। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी इसे कहा जाता है। इसमें कितने अनुच्छेद है? 12 से 35। मूल अधिकार कितने हैं? तो ये 7 मूल अधिकार थे पहले, अब नहीं है, क्योंकि अब संपत्ति का जो अधिकार है उसे हटा दिया गया है। अब 6 बचे। और 6 कौन कौन से? समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार है 1920 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 25 तक है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 तक। संस्कृति और शैक्षिक शिक्षा का अधिकार कहाँ से है? 29 से 30 तक। और संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 में। और एक मेन बात क्या है कि संवैधानिक उपचार के अधिकार को बाबा साहब यानी भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये ब्रिटेन से ली गई है। कानून के समक्ष समानता की ब्रिटेन से ली गई। अनुच्छेद 14 में 2 बातें कहता है, कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता का ब्रिटेन से लिया गया है। कानून के समान संरक्षण यूएसए से लिया गया है। ये एकमात्र मौलिक अधिकार है जो दो देशों से लिया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? तो 15(3) करता। 15(1) क्या करता? धर्म, लिंग, जन्म के विरुद्ध वो भेदभाव नहीं कराता। ठीक है। अनुच्छेद 15(2) सार्वजनिक स्थान पर जाने का अधिकार देता है। आरक्षण को 103 संविधान संशोधन में रखा गया था EWS के लिए। ठीक है। और 10% इसमें आरक्षण दिया गया।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों के अवसर की समानता की गारंटी देता है? का अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अंत करता है, छुआछूत का अंत। 18 क्या करता है? उपाधियों का अंत। 30वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने का संबंधित है? तो ये अनुच्छेद कौन सा है? तो ये संघ नहीं, अनुच्छेद 19 का डी, 19 का डी है, ठीक है। 19 का ए क्या कहता है? वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 का बी कहता है घूमने की स्वतंत्रता भारत में। और 19 का सी कहता है संघ बनाने की। नहीं, 19 का सी क्या कहता है? 19 का सी क्या 19 का सी क्या कहता है? आप लोगों को कमेंट करके बताना। ये मुझे याद नहीं, मैं इसको बाद में बताऊंगा, ठीक है। 19 का ई जो है निवास, कहीं भी निवास करने पर। और 1900 ई का जी मतलब 19 अनुच्छेद 19 का जी कहता है कि व्यवसाय, कहीं भी व्यवसाय कर। और जो आर्टिकल 21 है, 21 का जो है आर्टिकल 21 हमें कहता है हम विदेश में घूम सकते हैं। और आर्टिकल 19 कहता है भारत में घूम सकते हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए फ्री शिक्षा किस में दिया गया है? तो आर्टिकल 21 ए में। ये 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत संविधान शिक्षा का अधिकार आया था 2009 में, लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। और 6 से 14 वर्ष के लिए तो 21 ए देता है, लेकिन 6 से मतलब कम 0 से 5 वर्ष के लिए कौन देता है? 0 से 5 वर्ष के लिए तो ये देता है 45, अनुच्छेद 45 देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार यानी बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 23 लगाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार की गारंटी दी जाती है? तो धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने का अधिकार। किसी भी धर्म को मानने का अधिकार आर्टिकल 25 में है। धार्मिक कार्यों जैसे धार्मिक कार्यों में पैसा देना कितना अनुच्छेद आर्टिकल 27 में कहता है। शिक्षण संस्थानों में किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, 28 आर्टिकल कहता है। संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार की किस अनुसूची में? तो ये अनुच्छेद संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में? सूची में नहीं, अनुच्छेद में। तो ये है अनुच्छेद 29 से 30 में। कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति संपत्ति की सुरक्षा का प्रदान करता? 300 ए। ये 300 ए पहले इस मौलिक अधिकार में था, इसको हटाकर 300 ए में रख दिया गया है। और किसके द्वारा रखा गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा रखा गया। हैवियस कॉर्पस जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यह किसी को सशरीक पेश करना यानी आर्टिकल 32 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जिनमें से एक ही रिट ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। हम राष्ट्रपति जी को भूल ही गए, तो राष्ट्रपति जी को देखिए, ये है पकानी कोका दुयोग दशम ट्रिक है। देखो आर्टिकल 52 से दिया गया 53 54 55 56 61 तक दिया गया राष्ट्रपति के बारे में। तो 52 क्या कहता है? राष्ट्रपति का पद बताता है। और 53 कार्यपालिका का प्रधान होगा। और 54 क्या बताता है? निर्वाचन बताएगा राष्ट्रपति का। और कोटा यानी कितने कौन सा बताएगा? आर्टिकल 55। और कार्यकाल 56 बताएगा, दोबारा नियुक्ति होगी ये बताता है 57। योग्यता 58 बताएगा, दशाएं यानी शर्त 59 बताएगा। और शपथ किस में है? 60 में। महाभियोग 61 में। ये हैं उपराष्ट्रपति जो पिछले मतलब पहले थे। देखो पहले कौन था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, फिर जाकिर हुसैन थे, और फिर वी गिरी थे, GS पाठक, BD जत्ती थे, और मोहम्मद हदायतुल्ला थे, न्यायमूर्ति थे। ये सभी क्या हैं? उपराष्ट्रपति हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में उल्लेखित है, भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 15 में है। इसे आयरलैंड से लिया गया है। DPSP को अनूठी विशेषता बाबा साहब ने कहा था। DPSP को संविधान की आत्मा ऑस्टिन ने कहा था। कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश करता है? तो यह अनुच्छेद 39 ए।
39D समान कार्यों के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है और 44 सिविल कोड का प्रावधान करता है। कौन सा अनुच्छेद राज्य और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का कौन सा कहता है? तो अनुच्छेद 43 करता है। और आर्टिकल 42 क्या कहता है? तो न्याय के संगत और मातृत्व सुरक्षा। कौन सा अनुच्छेद सरकार के पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करता है? तो ये अनुच्छेद 44। 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल जो 0 से 5 वर्ष के लिए है, कौन सा अनुच्छेद 45 करता है? कौन सा अनुच्छेद राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति द्वारा कृषि पशुपालन व्यवस्थित करता है? तो ये अनुच्छेद 48। कौन सा अनुच्छेद राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा का प्रदान करता है? 49। कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करता है? अनुच्छेद 50। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ये रूस से लिया है। आर्टिकल 51A से शुरू है और सदस्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 12 सदस्य थे और इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्य के बारे में कहा था कि 8 होंगे, लेकिन वर्तमान में है 11। ठीक है। और 11 कौन सा जोड़ा गया? 11 जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो 42 संविधान संशोधन 1976 में और लागू हुआ ये 13 जनवरी 1977 से। 2002 में भारतीय संविधान का नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 6 से 14 वर्ष के आयु बच्चों के लिए। और संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्यों के समावेश के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो गांधी, मतलब इंदिरा गांधी जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो सार्वजनिक कर्तव्यों और संपत्ति की सुरक्षा। मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होंगे। और अनुच्छेद राष्ट्रपति की प्रक्रिया चुनाव को बताता है। अनुच्छेद 55 बताता है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति पद चुनाव की कौन आयोजित करता है? तो ये भारत निर्वाचन आयोग करता है। और भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में निम्न में से कौन है? तो ये है संसद के दोनों सदनों को निर्वाचन तथा मनोनीत के सदस्य। भारत के महान्यायवादी की पदावधि कितनी होती है? तो ये कोई निश्चित नहीं है। पदावधि कोई निश्चित नहीं है। और इनकी योग्यता क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट की जज के अनुसार। और सुप्रीम कोर्ट की जज की योग्यता क्या होती है? कि हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील के रूप में काम किया हो या फिर 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रहा हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। आर्टिकल 76 में है वेतन राष्ट्रपति द्वारा दी जाएगी और बैठक कर सकता है संसद में, लेकिन वोट नहीं डाल सकता। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाएगा? केवल राज्यसभा में किया जाएगा और 14 दिन पहले ही नोटिस दी जाएगी। कितने दिन? 14 दिन पहले। कर्तव्य को देख लेते। मौलिक कर्तव्य 51 का से शुरू है। 51 का, खा, गा, घा, छा ये सब होंगे, या फिर 51 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। ठीक है ना। हम 51 5 6 7 से करेंगे। 51 1 संविधान में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को सम्मान प्रदान करता है। 51 2 भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, 3 चीज़ों के बारे में बताता है। संप्रभुता, एकता, अखंडता में। और सद्भाव और भाईचारा 3 में बताता है। 3 भाईचारा बताता है। 51 3। ठीक है ना। और प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण संरक्षण के बेहतर के लिए 4 बताता है। ठीक है ना। और संवैधानिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा का त्याग 5 बताता है। 51 5 बताता है। ठीक है ना। बच्चों का अनिवार्य सुरक्षा 6 बताता शिक्षा। स्वतंत्र संग्राम में आदर्शों का संयोगन कितने बताता? 7 में बताता है। ठीक है। देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा 8 बताता है। सम्मिलित संस्कृति की समृद्ध विरासत सहेजना 9 बताता है। और 10 ये बताएगा। 11 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। आखिरी क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद पीएम की नियुक्ति का अधिकार पीडी को देता है? यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को देता है। तो ये 75 देता है।
और आर्टिकल 75(1) मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सिफारिश पर होगी, ये बताता है, ठीक है ना। और मंत्रिमंडल में 15% से अधिक नहीं हो सकते, मंत्रिमंडल के सदस्य जो 15% से अधिक नहीं हो सकते लोकसभा से। और 75 मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति होता है, ठीक है, लोकसभा के प्रति होता है। भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा लोकसभा में शामिल होते हैं। तो क्या शामिल होते हैं? राष्ट्रपति शामिल, भारत के राष्ट्रपति शामिल होते हैं। और संसद का कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 79 है। और अगर लोकसभा राज्यसभा की बात करें तो ये 80 में दिया गया, आर्टिकल 80 में बताया गया है, और लोकसभा को आर्टिकल 81 में बताया गया है, ठीक है। और जो लोकसभा होती है इसमें 5, ये लोकसभा को स्थायी सदन कहते हैं और राज्यसभा को अस्थायी सदन। और लोकसभा में 5 ईयर का कार्यकाल होता है, मतलब कि 5 सालों का कार्यकाल होता है। लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। और जनता का सदन, ये जो लोकसभा होता है ये जनता का सदन कहलाता है, क्योंकि इसे जनता स्वयं मतलब प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। मैक्सिमम होते कितने हैं राज्यसभा में? तो 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 238 होते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और राज्यसभा में भाग मतलब कि चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा सीट शेड्यूल 4 मतलब कि अनुसूची 4 में बताया गया है राज्यसभा की सीट के बारे में। और गठन कब हुआ? गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 को हुआ, और इसकी पहली बैठक 3 मई 1952 को हुई, ठीक है। और इसको पहले किस नाम से जानते थे? इसको पहले राज्य परिषद के नाम से जानते थे। कब तक जानते थे? 23 अगस्त 1954 तक इसे राज्य परिषद के नाम से जानते थे, फिर इसे राज्यसभा के नाम से जानने लगे, ठीक है। इसमें होता है लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य में होती विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है ना। राज्यसभा को क्या कहते हैं? स्थायी सदन कहते हैं राज्यसभा को, और यह उच्च सदन होता है। और लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, ये निम्न सदन होता है। और राज्य में अगर बात करें तो विधानसभा को क्या, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं मतलब कि एमएलए कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एमएलए। और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं एमएलसी कहलाते हैं। राज्यसभा में राज्यों को आवंटित सीटें निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती हैं? तो ये प्रत्येक राज्य की संख्या पर आधारित होती हैं। सबसे ज़्यादा सीट कहाँ है? तो ये है यूपी में 31 सीट है, और मैक्स सबसे मतलब कि उसके बाद महाराष्ट्र में 19 सीट है, और फिर तेलंगाना में है 18 सीट। बिहार में 16 सीटें हैं किसकी? राज्यसभा की। गणपूर्ति कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्य अध्यक्ष सहित को उपस्थित होना चाहिए? तो 55 लोकसभा सदस्य को उपस्थित होना चाहिए, 55 को, ठीक है। और लोकसभा में मैक्सिमम कितनी सीट होती है? तो मैक्सिमम इसमें होती है 552 होती हैं। कितनी होती है? 552 होती हैं, ठीक है ना। और लोकसभा का गठन कब हुआ? तो ये गठन हुआ 17 अप्रैल 1992 को हुआ, ठीक है। 17 अप्रैल 1952 को हुआ, 17 अप्रैल 1952 को हुआ। और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई, 13 मई 1952 को हुई, ठीक है। भारत की राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित कर सकता है? तो ये कर सकता है लोकसभा अध्यक्ष। ये धन विधेयक किस में बताया गया है? तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक को बताया गया, ठीक है ना। और वित्त विधेयक को बताया गया। वित्त विधेयक के 2 पार्ट है, तो पार्ट 1 को बताया गया 170A में बताया गया, ठीक है ना। और फिर 117A में बताया गया एक पार्ट, और दूसरा पार्ट 117C में बताया गया है। वित्त विधेयक में जॉइंट मीटिंग हो सकती है, मतलब कि संयुक्त बैठक हो सकती है। वित्त विधेयक में संयुक्त बैठक हो सकती है, जो कि कौन करवाएंगे? पीडी मतलब कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। भारतीय संसद की पहली संयुक्त बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी 1961 में आयोजित की गई थी, जिनमें से 3 बार आयोजित की गई थी। पहला दहेज निषेध के लिए, दूसरा बैंकिंग सर्विस के लिए, तीसरा आतंकवादी निरोधक के लिए, ठीक है ना। इसको बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति, जैसा कि मैंने पहले बताया, ठीक है ना। तो अगर लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, अगर ये नहीं हुए तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे, और उपाध्यक्ष भी नहीं हुए तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे इसकी अध्यक्षता। संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद के उपयुक्त सभी, बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, और शीतकालीन सत्र होता है, ठीक है। संसद की कार्यवाही देखो, संसद में जो 11 से 12 तक होता है ये प्रश्नकाल होता है। क्या होता है? क्वेश्चन आवर, यानी प्रश्नकाल इसे कहते हैं, ठीक है ना। फिर 12 से 1 होता है जीरो आवर, यानी शून्यकाल इसे कहते हैं। 12 से 1 को क्या कहते हैं? शून्यकाल। और फिर 1 से 2 तक इनका क्या चलता है? लंच का चलता है। 1 से 2 तक लंच चलता है, और 2 से 6 तक फिर इनकी वो चलती है मीटिंग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो ये इनमें से कोई नहीं है स्थायी समिति। लोक लेखा समिति नहीं है, प्रकलन समिति नहीं है, सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये कोई भी नहीं है इसकी, ठीक है। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक होता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है, क्योंकि यहाँ लोकसभा में देखो 80 सीटें हैं, और जो है राज्यसभा में अभी अभी बताया था 31 सीटें हैं।
और अगर हम बात करें, देखो यूपी में कितनी है 80, यूपी में 80 जैसे इधर ही बताया, यही उत्तर प्रदेश की हैं। और महाराष्ट्र की हैं 48 हैं। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर एस.एन. राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर एस.एन. राधाकृष्णन। पहले उपसभापति कौन थे? तो एस.वी. कृष्णमूर्ति राव थे पहले उपसभापति इसके थे, ठीक है ना। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जी.वी. मावलंकर। कौन थे? जी.वी. मावलंकर। और लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत श्यानम अयंगर, अनंत श्याम अयंगर जी थे। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो ये करता लोकसभा के सदस्य जो है उनका चुनाव करते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित है? तो ये कौन है? अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधायिका का गठन किया जाता है? तो राज्यों में विधायिका का गठन अनुच्छेद 168 मतलब कि 168 के तहत किया जाता है। परिषद किन किन राज्यों में है? तो देखो यूपी में है और बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, एपी ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश में है और तेलंगाना में है। और यूपी में कितनी 100 सीटें हैं विधान परिषद की। आर्टिकल 168 विधानमंडल के बारे में बताता है। आर्टिकल 169 विधान परिषद के बारे में बताता है। आर्टिकल 170 विधानसभा का गठन के बारे में बताएगा। और विधान परिषद का गठन कौन बताएगा? आर्टिकल 171। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम संभव सदस्यों की संख्या क्या है? तो ये 500 सीटें, 500 अधिकतम 500, ठीक है ना। और मैक्सिमम है ये, मिनिमम कितनी है? तो मिनिमम 60 हो सकती है, मिनिमम 60 हो सकती हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो यूपी में है जो कि 404 है। कितनी? यूपी में 404 है। और इनके अपवाद की बात करें तो मिजोरम में कितनी है? 40 हैं। और गोवा में भी 40 है, ठीक है। सिक्किम में जो है 32 हैं। और पुदुचेरी में सबसे कम है जो कि 30 है। सबसे कम है पुदुचेरी यूटी में, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में अगर पूछे केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम है तो ये पुदुचेरी हो जाएगा। और सबसे कम राज्य पूछे तो सिक्किम बताना है। भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित कराता है? तो ये भारत का निर्वाचन आयोग आयोजित कराता है। कौन? भारत का निर्वाचन आयोग। ये भाग 15 में है, अनुच्छेद के भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक है। और इसकी स्थापना कब हुई? मतलब निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और इसको जो है 1 अक्टूबर 1993 से 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया था। देखो 21 एज 18 एज वी.एन. वाडूकर समिति ने बोला था। और ये 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत आया था, 1989 के। और वयस्क मताधिकार आर्टिकल 226 में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भारतीय राज्य में एक विधान परिषद, ये अनुच्छेद 169 से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भारतीय राज्य में एक विधान परिषद के सृजन या समापन से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 169 से संबंधित है। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो ये एक 1/3 के चुने जाते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो ये राज्यपाल है। और इसको आर्टिकल 153 में बताया गया है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट, ये बताया गया है, ठीक है। और आर्टिकल 159 में शपथ बताई गई है, ठीक है, शपथ बताई गई है। और 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का हो सकता है। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्यों की नियुक्ति नहीं करता। ये कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है? तो ये आर्टिकल 165 में किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो ये 124 के तहत हुई थी। और आर्टिकल 125 में वेतन बताए गए हैं। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कितनी वेतन होती है? तो 2,80,00,000 होती है, ठीक है, 2.80 लाख होती है। और अगर बात करें तो ओजी मतलब कि अदर जस्टिस, अदर न्यायाधीश की 2-2.5 लाख के आसपास होती है, ठीक है ना। और आर्टिकल 126 में क्या बताया गया है? तो ये कार्यवाहक न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। और कार्यवाहक न्यायाधीश के बारे में, ठीक है, जिसे प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीश के बारे में बताया गया। क्या? तदर्थ न्यायाधीश के बारे में। आर्टिकल 129 में बताया गया है अभिलेख न्यायालय के बारे में। आर्टिकल 130 में SC मतलब सुप्रीम कोर्ट की पीठ के बारे में बताया गया, पीठ के बारे में बताया गया, ठीक है ना। और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन बताता? तो आर्टिकल 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था। और इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। संघीय न्यायालय यानी फ्रीडम कोर्ट कब ये बताया गया है? ये नहीं, ये कब आया था? तो
1 अक्टूबर 1947 में, 1 अक्टूबर 1947 के तहत। और पहले CGI के कौन थे, तो मोरिस ग्वेकर थे, मोरिस ग्वेकर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी हो सकती है, तो ये 34 हो सकती है। 1 + 33 होते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 33 अन्य होते हैं, ठीक है ना, 2019 से। और मूल रूप से कितने होते हैं, तो 7 + 1 8 होते हैं, मूल रूप से 7 + 1 8 होते हैं, ठीक है ना। और पहले 1 11 कब बढ़ाया गया, मतलब कि पहले 10 थे, फिर 1 11 बढ़ाया गया था 1956 में, 1956 में बढ़ाया गया था 1 11, ठीक है ना, 11। और फिर अभी 65 वर्ष की आयु तक ये, अब 62 वर्ष की आयु तक रिटायर हो सकते हैं। 65 वर्ष की आयु तक सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के 62 वर्ष की आयु तक रिटायरमेंट होंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है, तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, तो ये अनुच्छेद 129 के तहत है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 131 से है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है, तो ये इनमें से कोई नहीं। कितने रहता है, तो ये रहता है 65 वर्ष की आयु तक, ठीक ना, 65 वर्ष तक रहता है, इनमें से कोई नहीं है, 65 वर्ष की आयु तक रहता है। और सुप्रीम कोर्ट का पूछा, हाई कोर्ट का बताइए, हाई कोर्ट का 62 वर्ष की आयु तक रहता है। सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही किस भाषा में संचालित की जाती है, तो अंग्रेजी भाषा में संचालित की जाती है। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है, तो जस्टिस हिदायतुल्ला जी ने किसके प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्य किया है भारत के, और ये चीफ जस्टिस भी थे। और पहले चीफ CGI कौन थे, तो हीरालाल जे कानिया थे। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, हीरालाल जे कानिया। और सेकंड कौन थे, सेकंड थे M पतंजलि शास्त्री जी, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन सी, तो मीरा फातिमा बीवी थी, मीरा फातिमा। और दूसरी कौन थी, तो सुजाता मनोहर जी थी। मद्रास के उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये 1862 में की गई थी। और कोलकाता के हाई कोर्ट की मतलब कि किस वर्ष स्थापना की गई थी, तो ये 1 जुलाई 1962 में की गई थी, ठीक। वर्तमान में भारत के उच्च न्यायालयों की कुल कितनी संख्या होती है, तो ये वर्तमान में 25 हैं। कितने हैं, 25। और 3 में नहीं है, तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में नहीं है। ये इनका सुप्रीम कोर्ट कहाँ लगता है, ये गुवाहाटी में लगता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट इनका लगता है गुवाहाटी, ठीक है। और ये तीनों इसी के अंतर्गत आते हैं। 15वां कौन सा है, तो अमरावली आंध्र प्रदेश का सुप्रीम कोर्ट है 15वां, 25वां। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत के पंचायती राज से संबंधित नहीं है, तो पंचायती राज से संबंधित नहीं है NR नारायण मूर्ति समिति, ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक 72वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो PV नरसिम्हा राव थे। कौन थे, PV नरसिम्हा राव। भारतीय संविधान किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित प्रावधान करता है, तो 12 अनुसूची 12। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र कितने कार्यात्मक पदों को रखा गया, मर्दों को रखा गया है, ये 18 को, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है, तो 11 से, ठीक है ना। देखो, संघ में केंद्र में कौन बनाएगा कानून, तो संघ बनाएगा, मतलब कि भारत पूरा। और राज्य में कौन कानून बनाएगा, राज्य बनाएगा। और समवर्ती में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर ही बनाएंगे क्या, कानून। सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, किसकी समीक्षा करने के लिए, तो यह संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए। कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है, बीमा राज्य सूची का विषय नहीं है। और कौन कौन से हैं, तो देखो, पुलिस है, जेल, मेल, मतलब कि सिंचाई, गैस, लोक स्वास्थ्य, ये सभी किसके हैं, ये मतलब कि राज्य सूची के विषय हैं। और कौन कौन से नहीं, तो शिक्षा नहीं है, वन, नापतौल, न्याय प्रशासन, वन्य जीव और पक्षी संरक्षण, ये सभी नहीं है। पूंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है केंद्र और राज्य के संबंध से। भारतीय संघीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो ये कौन सा सही नहीं है, तो इनमें से ये वाला सही नहीं है और ये वाला। शिक्षा, वन, विवाह राज्य सूची से संबंधित है, तो ये संबंधित नहीं है। व्यापार, वाणिज्य, सिंचाई समवर्ती सूची संबंधित है, तो ये भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। प्रतिरक्षा और बैंकिंग और संचार संघ सूची के विषय हैं, तो ये सभी संघ सूची के विषय हैं। 99वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो वन्य जीव, वन्य पशु और पक्षियों की सुरक्षा आता है। इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची के अंतर्गत भूमि और भवन पर कर आता है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अधीन अंतर राज्य परिषद की स्थापना करने के लिए सशक्त है। तो ये कौन सा है? भारत के राष्ट्रपति। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। और लोक सेवा आयोग को 1962 में स्टैब्लिश गठित किया गया और पहले अध्यक्ष थे रोज बरकर। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए? मतलब कि यूपीएससी से, किससे? ये वाला। कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 315 संबंधित है। कौन सा? 315। और आर्टिकल 320 क्या बताता है? कि यूपीएससी और एसपीएससी के कार्यों के बारे में बताता है। आर्टिकल 320। यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और एसपीएससी के राज्यपाल करते हैं। राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को अधिकार देता है? तो कौन सा अधिकार देता है? 324। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर कार्यकाल क्या है? मतलब कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद का कार्यकाल पूछ रहा। तो ये 6 वर्ष और जब तक 65 वर्ष की आयु ना ले। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे? तो ये सुकुमार सेन थे। और सेकंड कौन थे? तो के.वी. सुंदरम थे। भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष से गठित किया गया था? तो ये 1992 से गठित किया गया था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर भारत निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो ये 2 सदस्य होते हैं, जो कि अभी हैं वर्तमान में, ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह संधू। भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो के.वी. रामा देवी जी थी, पहली निर्वाचन आयुक्त महिला। और पहली लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार थी। और पहली सीएम मतलब कि मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। और रक्षा मंत्री पहली निर्मला सीतारमण जी थी। रेल मंत्री पहली ममता बनर्जी थी। और पहली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में निर्वाचन सुधारों पर एक समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया 1990 के। कितने? 1990 में। भारत में चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू करता है। कौन लागू करता है? तो चुनाव आयोग लागू। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची कितनी भाषाएं बताता है? तो 22 भाषाएं बताता है, जिनमें से राजस्थानी नहीं है। ठीक है। मूल भाषा कितनी है? मूल भाषा 14 है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो राजस्थानी भाषा शामिल नहीं। सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया? 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत शामिल किया गया। और अगर बात करें तो नेपाली, मणिपुरी, कोणार्की, ये सभी 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत शामिल किया गया। और मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोंगा, ये सब 92वें संविधान संशोधन 2023 के तहत शामिल किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम भाषा आयोग का गठन हुआ था। प्रथम भाषा आयोग 1955 में बी.जी. खैर की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी? बी.जी. खैर की। और जो आर्टिकल 343 राज्य भाषा का प्रावधान करता है, जो कि हिंदी है और नेशनल भाषा नहीं है। ठीक है ना। और लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है। कौन सी लिपि है? देवनागरी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के आपातकाल से संबंधित है? तो 352 आपातकाल से संबंधित है। और अभी तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। कब का लगा है? तो देखो, पहला लगा है 1962 में, दूसरा 1971 में और तीसरा 1975 में लगा है। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल में शब्द आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को प्रतिस्थापित कर दिया गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन के तहत हुआ। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? तो 356 जो है राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। ये कब तक लगेगा? 6 माह से, मतलब 3 साल तक लगा रहेगा। और फिर इसको बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किसमें है? तो 360 में है। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतः ही निलंबित हो जाता है? तो स्वतः ही, देखो ये दोनों बने रहते हैं। 20 और 21 निलंबित कौन हो जाते हैं? तो 1917, ये मतलब कि सभी हो जाते हैं। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है? तो कौन करता है? 7वें संविधान संशोधन के तहत ये हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम एक राजनीतिक दल से दूसरे में दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडल के राज्यों की अयोग्यता का प्रावधान करता है? तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत करता है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रूप में नया रूप देने वाला 69वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये 1992 में लागू किया गया था।
निम्नलिखित में से किस वर्ष 61वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू किया गया था जिसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई थी? तो ये कर दी गई थी 1989 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन में मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया गया था? तो ये 91वां संविधान संशोधन था। पंचायत में महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीट का प्रावधान कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया था? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता? तो ये मणिपुरी राज्य 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता, त्रिपुरा आता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने तो पीकेएस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिवीजन क्लास के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।